और इन संभावनाओं की सीमाओं का एहसास कराने के लिए भी इन चमत्कारों में विज्ञान किस तरह से अनदेखे तरीकों से काम करता है। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। नीप करोरी बाबा जी को एक साधु के रूप में वर्णित किया गया है। वे निश्चित रूप से एक दिव्य त्यागी थे। महाराज जी एक साधु हैं। महाराज जी के पास कुछ भी नहीं था और महाराज जी के पास सब कुछ था। महाराज जी एक ऐसे व्यक्ति की तरह रहते थे जो बहुत गरीब था, परंतु वह जो कुछ भी चाहते थे वह आवश्यक रूप से प्रकट हो जाता था। महाराज जी को यह कहते हुए उद्यत किया गया था, संसार में जितना भी धन है वह मेरा है। यहाँ तक कि अमेरिका में जो धन है वह भी मेरा है। भारत में भक्तों का यह मानना है कि महाराज जी भगवान हनुमान जी का रूप हैं। एक संदर्भ में महाराज जी के बारे में, जिसमें दादाजी को हनुमान के रूप में इस तरह दर्शन देते थे कि कुछ समय के लिए उनके होश उड़ा देते थे। एक बार महाराज जी हनुमान जी का उल्लेख कर रहे थे और उन्होंने हनुमान जी के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया। एक कहानी में महाराज जी की हथेलियाँ और पैरों के तलवे हनुमान जी की तरह लाल हुए बताए गए हैं। इसके अलावा कहानियों में यह भी उद्धृत है कि महाराज जी को पेड़ पर चढ़ना बहुत पसंद था। वास्तव में अकबरपुर में एक पेड़ शेष है जिस पर गांव वाले कहते हैं कि महाराज जी अक्सर उस पेड़ पर चढ़ा करते थे। मुकुंदा ने प्रेम अवतार में लिखा है, बाबा नीप करोरी महाराज भगवान की अव्यक्ता थे या स्वयं भगवान के अवतार थे। वे परम गुरु थे, वे परमेश्वर थे और पूर्ण सत्व थे। वे कृपा और दया तथा करुणा के भंडार थे। ईश्वर के प्रति आनंदमय प्रेम का स्रोता थे। वे दूसरों के लिए ईश्वर के प्रति आनंदमय प्रेम के दाता भी थे। महाराज जी चमत्कारी बाबा के नाम से जाने जाते थे। कई कथाओं से महाराज जी द्वारा बड़ी संख्या में किए गए चमत्कारों का पता चलता है। इन चमत्कारों में से कुछ पूर्णतः स्पष्ट है और कुछ नितांत जटिल या गूढ़ है। महाराज जी ने मृत लोगों को जीवित किया। महाराज जी ने पानी को दूध में और पेट्रोल में बदल दिया। महाराज जी एक ही समय में 2 या 2 से अधिक स्थानों में दिखाई दिए। महाराज जी ने अदृश्य रूप से ऊंची इमारतों से गिरते हुए बच्चों को थाम लिया। महाराज जी अदृश्य हुए और साथ में अपने भक्तों को भी अदृश्य बनाया। जहाँ कोई भोजन नहीं था वहाँ महाराज जी ने भोजन प्रस्तुत किया। महाराज जी ने रोगों का उपचार किया और दूसरों से भी करवाया। महाराज जी के वस्त्र भक्तों के साथ चलते चलते एकाएक बदल जाते थे। महाराज जी को हर किसी के बारे में सब पता था, उनका अतीत, वर्तमान तथा भविष्य।
महाराज जी किसी के भी हृदय को खोल सकते थे और उन्हें एक दृष्टि से ही गहन प्रेम की अवस्था में पहुंचा सकते थे। लेकिन महाराज जी कोई चमत्कार नहीं कर रहे थे, महाराज जी विज्ञान कर रहे थे। यह एक विज्ञान है जो मानव जाति को नहीं पता, मानव जाति ने इसकी खोज नहीं की। महाराज जी का विज्ञान कोई भी सीख सकता है, क्योंकि हम भी अपनी सामूहिक आत्मा की गहराई में महाराज जी का ही रूप हैं। महाराज जी ने हमारे सामने यह उदाहरण रखा है, हमें यह बताने के लिए कि इस प्रकार का कार्य संभव है और इन संभावनाओं की सीमाओं का एहसास कराने के लिए भी इन चमत्कारों में विज्ञान किस तरह से अनदेखे तरीकों से काम करता है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।